कल एक भैया हमसे प्रश्न कर रहे थे। हम जय श्री राम। कल मिलने आए तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपकी जहाँ भी श्री कथा होती है वहाँ लोग हर कोई जय जानना श्री चालू राम। कर देते हैं, आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? ओम हमने नमः कहा भोलेनाथ जी जान कर कर कराता है। ओम शंकर जी को मालूम है ये सब एक साथ अगर कथा में आ जाएंगे तो इतनों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, इसलिए भोलेनाथ बुराई कराकर कई लोगों के मन में खटास उत्पन्न कर उनको रोक देता है, जिससे वो कथा के पंडाल तक ना पहुंचे। ओम नमः शिवाय। ओम अगर वो नमः सब अगर शिवाय। कथा में आ जाते तो मेरे शंकर भगवान को 3 महीने में इनको देना ओम पड़ता। नमः शिवाय। और जितने आए हो कथा ओम नमः में, जितने बैठे हो शिवाय। गरुड़ा की पवित्र ओम धरा नमः पर कथा शिवाय। श्रवण करने के लिए जो 36 ओम कथा करा रही है, ओम ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा नमः भोलेनाथ शिवाय। तुम्हें बिना दिए ओम भेजेगा नमः नहीं। शिवाय। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही मांगा। शिव 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 शिव। तो किसी ने पूछा गुरुजी आपकी क्या कथा होती है, लोग हर कोई डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे होता है तो उससे रोका जाता है लोगों को, जिससे कम होते हैं। और ये शिव की तरह शंकर की तरह शिव ये शिव शिव के सिवा शिव कोई नहीं शिव करता। शंकर जी को मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना शिव पड़ेगा, इसलिए थोड़े लोगों को रोक शिव शिव इनको शिव आगे की कथा में देखेंगे, कभी मिलेंगे शिव 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 जब। शिव शिव अभी शिव। तो को तो दे दूं, कितनों को तो बोलो एक पत्र है, अच्छा है। जय भोले बाबा की, जय भोले अब इस बाबा माँ की, बिमला देवी का जरा विश्वास जय देखिएगा, वो भोले रोज बेटी को बाबा कथा में लेकर आए व्हील चेयर। बाबा जय के साथ भोले होकर बाबा अगला की, पत्र जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। मेरा नाम रेणु आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा, ओम नमः शिवाय। रायपुर रानी पंचकुला से आई हूँ। कहीं बैठी हो? ओम नमः बच्ची आई है के शिवाय। साथ? नहीं आई है, आप आ जाओ। श्री शिवाय मेरा नाम रेणु नमस्तुभ्यं। आहूजा, मेरे पति का नाम अनिल आहूजा, श्री हम रायपुर रानी पंचकुला से आए हैं। शिवाय गुरु जी जरा पत्र को पढ़िएगा। गुरु जी नमस्तुभ्यं। मेरे भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं? श्री मेरी बेटी जिसकी आयु 4 वर्ष की, नमस्तुभ्यं। मेरी बेटी की आंख में खेलते खेलते अचानक से चोट लग गई। चोट इतनी भयंकर थी कि उसकी आंख पूरी डैमेज हो गई। गुरु जी मेरी बेटी को पंचकुला के सेक्टर 6 में भी दिखाया, तुरंत उनको रेफर चंडीगढ़ कर दिया। पीजीआई में मेरी बेटी का इलाज चला और आखिरी में डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसकी आंख अंदर से फट चुकी है, जिसके कारण इसकी आंख के अंदर खून बह रहा है। इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन करना होगा। आंख में टाँके लगे। गुरुजी आंखों में टाँके लगने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि टाँके लगने के बाद इसकी आंख में से खून बहना बंद हो जाए, पर खून बहना बंद नहीं हुआ। आंख में जो लेंस लगा था वो भी टूट गया, फिर मोतिया वो भी बेकार हो गया। गुरुदेव डॉक्टरों ने सब कुछ मना कर दिया, इसकी आंख से दिखना बंद हो गया। गुरुजी जब दिखना बंद हुआ, मेरी बेटी पढ़ाई कैसे करेगी? 4 साल की मेरी बेटी कैसे अपनी गुजारा करेगी? मेरी बेटी को हो क्या गया? डॉक्टरों ने जब हमने पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया, सब ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब ये बेटी की आंख में से तो अब मुश्किल, सब तरह से हार गए। तब मेरी मामा जी की बेटी ने आपकी कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ जी के व्रत रखने को कहा। गुरुजी मैंने मंदिर जाती, आपकी कथा सुनती, मंदिर जाते भोले बाबा जी को बेलपत्र चढ़ाती, अपनी बेटी को बेलपत्र ला कर देती। मेरा काम है इस बेटी की आंख को ठीक कर। भोलेनाथ जी से रोज प्रार्थना करती, जो स्तुति आप गाते हो, भोला सब दुख काटो महाराज, मैं भी बाबा को कहती बाबा एक ही दुख है। फिर किसी ने कहा सिरसा में महाराज जी आ रहे हैं। 2025 में जैसे ही आप सिरसा में आए, मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई। पंडाल में बेटी को कथा सुनाई, वहां की मिट्टी को लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने के अंदर बेटी का जब वापिस चेकअप कराया तब मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये बेटी तो कभी देख नहीं सकती थी, आखिर ये हो क्या रहा? आपने 12 बजे रात को शहद शिव जी को चढ़ाकर वो शहद आंखों में लगाने का जो उपाय बताया था वो मैंने करना प्रारंभ करा। मेरे घर के लोग कहने लगे, जब बड़े बड़े डॉक्टर इसके आंख को ठीक नहीं कर सके, इसकी रोशनी नहीं ला सके, तो ये शिवरात्रि को चढ़ा हुआ शहद वाला उपाय क्या इसके आंख ला सकता है? और वही शहद वाला उपाय में करती, बेटी की आंख में लगाती, बेटी दिल मिला जाती, खूब जलन होता, पर मैं अपनी बेटी से कहती तो धीर रख, सीहोर वाला बाबा बोला है लाभ तो मिलेगा। आखिरी में गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी की आंख में रोशनी आ गई। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हारी बेटी कैसे देखने लगी। ये शिव